पश्चिम एशिया विश्व का सबसे अशांत इलाका। इस रीजन में कुल 15 देश हैं, जिसमें से 8 देश लगातार 25 सालों से युद्ध में फंसे हुए हैं। इन 8 देशों की कुल जनसंख्या 36.6 करोड़ है, जिसमें से लगभग 80% जनसंख्या युद्ध के बीच अपना जीवन यापन कर रही है। दशकों से इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मिटाने के बाद ही ये चैन से बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है और इसका असर इराक, यमन, लेबनान और सीरिया तक फैल रहा है। इसी बीच 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई थी कि इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने की योजना बना रहा है। हालांकि यहां पर अमेरिका ने अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए इजराइल की इस योजना को नामंजूर कर दिया। दरअसल पश्चिम एशिया के 15 देशों में से मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, जिसमें कतर, ओमान और यूएई शामिल है। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी देश हैं वो किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी तनाव में अक्सर फंसे रहते हैं। 4 देश क्षेत्रीय तनाव में है। अब जैसे सऊदी अरब का HTC अलायंस यमन में इराक के हुती विद्रोहियों से लड़ रहा है। जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच फंसा हुआ है, जबकि कुवैत में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव की वजह से जोखिम बढ़ रहा है। अब बहरीन में ईरान और सऊदी अरब अपने प्रभाव को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और इस लड़ाई में बहरीन पिस रहा है। अब इस रीजन में जो 15 देश है उनके बारे में एक एक कर जानते हैं कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है। इजराइल और गाजा का संघर्ष वर्षों पुराना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से शुरू हुआ युद्ध अभी तक जारी है। इस युद्ध में गाजा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस युद्ध में गोला बारूद, ड्रोन और मिसाइल अटैक से तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गाजा में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि वहां पर भूखमरी से भी काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान की ख्वाहिश पश्चिमी एशिया में सुपर पावर बनने की है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के सबसे बड़े विरोधी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट का मुखिया है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं, अमेरिका की बात मान लेते हैं, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो खुलकर अमेरिका को चुनौती देता है। इसके साथ ही ईरान यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी की मदद से भी जंग लड़ रहा है। लेबनान में भी इजराइल ने पेजर अटैक कर काफी नुकसान पहुंचाया है। 17-18 सितंबर 2024 को हजारों पेजर और वॉकी टॉकी सिस्टम में विस्फोटक हुआ था, जिससे लेबनान की कमर टूट चुकी है। अब अगर इराक की बात करें तो 2014 से इराक ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और ईरान अमेरिका में जब भी तनाव बढ़ता है तो इसका खामियाजा इराक को भी भुगतना पड़ता है। सीरिया में 2011 से अरब स्प्रिंग से गृह युद्ध शुरू हुआ था। दिसंबर 2024 में सत्ता में आने के बाद HTS की असद के विद्रोहियों से जंग जारी है। अब अगर यमन की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और यह देश गृह युद्ध से जूझ रहा है। यहाँ पर 4 अलग अलग सरकारें हैं। ईरान समर्थित हुती, UAE समर्थित HTC और अलकायदा गुट है। वहीं तुर्की की बात करें तो तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सेना में संघर्ष चल रहा है। इन हालातों की वजह से इन 8 देशों में पिछले 2.5 दशक में 12 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3.7 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। इस क्षेत्र में रूस और अमेरिका अपना दबदबा बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अमेरिका इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर रसिया और चाइना ईरान के समर्थन में है, जबकि अमेरिका इजराइल के समर्थन में है। रूस ने 2000 के दशक में ईरान को बुशेहर न्यूक्लियर रिएक्टर में सहयोग किया था, जिसका अमेरिका और इजराइल ने विरोध किया था। रूस के सहयोगी होने के चलते ईरान अमेरिका के निशाने पर अक्सर रहता ही है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रसिया को सैन्य और ड्रोन तकनीक दी थी। अब इसके जवाब में रसिया ने ईरान को कूटनीतिक संरक्षण दिया है। 2000 के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए खतरा माना और 2006 में उन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2015 में ओबामा ने एक समझौता कर लिया, इससे तनाव दोनों के बीच कम हुआ, लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं था। अब 2018 में ट्रंप ने ये डील तोड़ दी और ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इस वजह से ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और ईरान ने एक बार फिर से परमाणु बम बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? ऐसा बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अब यहाँ पर ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए हमला करवा सकता है। ईरान असामान्य कदम उठाते हुए हुतियों की मदद से हारमुज जलडमरू मध्य पर हमले कर स्वेज रूट को बंद कर सकता है। ये रूट बिजनेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। विश्व के कई देशों में तेल की कमी हो सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर वो देश काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है और मंदी तक की स्थिति बन सकती है।
अब अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम पर डील करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल के हमले के बाद तो स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। तो ये रहा पश्चिमी एशिया का हाल, जो विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर तेल के खजाने हैं, लेकिन तेल के खजाने होने के साथ साथ यहाँ पर विद्रोही भी हैं, जो अक्सर अपने ही देश के खिलाफ या फिर पड़ोसी देश के खिलाफ विद्रोह करते रहते हैं। और इस क्षेत्र में विद्रोह का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि अमेरिका की नज़र यहाँ के तेल खदानों पर है, तेल कुओं पर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।